वेलकम बैक टू माय चैनल अराउंड द वर्ल्ड। माय नेम इज़ फरहाद अख्तर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत में जेरूसलम मुसलमानों के पास आया, और आज मैं आपको उसके आगे की हिस्ट्री बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 350 साल तक ऑलमोस्ट मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों बिल्कुल अमन और चैन के साथ रहे। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियंस ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके जेरूसलम पर फिर दोबारा से हमला कर दिया, और उस दौरान जो मुसलमानों की आपसी लड़ाइयाँ और इख्तलाफात चल रहे थे, जिसका फ़ायदा किसने उठाया? क्रूसेडर्स ने। क्रूसेडर्स का जो मीनिंग होता है वो है मज़हब की लड़ाई, कैंपेन अगेंस्ट अ पब्लिक इविल। तो फिर क्रूसेडर्स ने बहुत ही ज़्यादा आसानी से जेरूसलम को फ़तह कर लिया, और जेरूसलम को फ़तह करने के बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया, और हज़ारों की तादाद में मुसलमानों और यहूदियों को कत्ल भी किया। लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने मस्जिदों को शहीद किया और सिनेगॉग्स को भी तोड़ दिया। सिनेगॉग्स कहते हैं यहूदियों की इबादत गाहों को। और हिस्ट्री में तो यहाँ तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमानों के खून से जेरूसलम की गलियों को भर दिया था, और मस्जिद अक्सा को भी एक पैलेस में बदल दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्रूसेडर्स ने अनबिलीवेबल जुल्म किया था, यहाँ तक कि बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया था अपनी जान बचाने के लिए, बट क्रूसेडर्स ने इन सभी बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इन सबको ज़िंदा जला दिया था। और फिर इन्होंने पूरे 90 साल 90 ईयर्स हुकूमत की जेरूसलम पर। और फिर 90 साल गुजर जाने के बाद इनका जो सामना हुआ वो कौन थे? वो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो मुसलमानों के एक बहुत ही बड़े बादशाह गुजरे हैं। और फिर उन्होंने पूरी मुस्लिम कंट्री से फ़ौज जमा की और जेरूसलम दोबारा क्रिश्चियन से छीन लिया। और उस टाइम सारे क्रिश्चियंस का बस यही एक ख्याल था कि अब मुसलमान हमें उसी तरह कत्ल करेंगे जैसे हमने उनके साथ किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सभी क्रिश्चियंस को माफ़ कर दिया और उन सभी को आज़ाद कर दिया, जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। और ये देखकर क्रिश्चियंस बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा से सारे रिलीजियंस को आज़ादी दी और मस्जिद अक्सा को दोबारा मस्जिद बनाया और वहाँ पर नमाज अदा की। और देखा जाए तो इस सिटी को फ़तह करने के लिए आज से पहले जितने भी बादशाह आए हैं, उन सभी ने खून बहाया है सिवाय मुसलमानों के। और फिर ऐसे 800 साल सारे रिलीजियंस जेरूसलम में फिर से अमन और सुकून के साथ रहे। और 800 साल पूरे हो जाने के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि आज से 100 साल पहले। और उस टाइम जेरूसलम पर हुकूमत थी तुर्कों की, यानी कि खिलाफत उस्मानिया। लेकिन ये बात अरबों को हज़म नहीं हुई कि हम अरबों पर ये तुर्क क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और आज आप अरबों की हालत से खुद वाकिफ़ है। और अरबों की इस गलती की वजह से फ़लस्तीन फिर से मुसलमानों से छिन गया। बट अभी कुछ ही टाइम पहले यहूदियों और ब्रिटिश की आपस में एक डील हो चुकी थी। वो डील ये थी कि ब्रिटिश को ये इलाका मिले तो वो एक यहूदी स्टेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहूदी जो है ना, वो यूरोप के हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो जिसके बिना पर यहूदी एक बहुत अमीर कम्युनिटी बन गए हैं। तो जिसकी वजह से इनकी सपोर्ट लेना ब्रिटिश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास खुद का कोई भी मुल्क नहीं है। तो फिर उन सब यहूदियों में से कुछ यहूदियों की सोच जो हुई वो ज़ायनिज़्म की तरफ गई, कि उन्होंने कहा हमारा यहूदियों का भी खुद का एक मुल्क होना चाहिए। तो आप समझे कि क्यों उन्होंने फ़लस्तीन का इलाका चुना, और हर मुमकिन कोशिश से इसको अपना मुल्क बनाने की कोशिश की। इवन उस्मानिया खिलाफत के जो लास्ट खलीफा थे सुल्तान अब्दुल हमीद, उनसे भी डील करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनको इनकार कर दिया। तो फिर यहूदियों ने आपस में डिस्कस किया कि अगर हमें अपना मुल्क मनाना है तो खिलाफत उस्मानिया को तो ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुई,
तो یہودی پوری دنیا سے فلسطین آ کر شفٹ ہونا شروع ہوئے، اور پھر برٹش نے بھی یہودیوں کے الگ اسٹیٹ ہونے کا سپورٹ کیا، اور ان کے سپورٹ کرنے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ورلڈ وار 1 میں یہ یہودیوں کی سپورٹ اور پیسہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تو تھا ہی۔ اور پھر ہٹلر کے ٹائم، یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہٹلر نے جو یہودیوں کو مارا تھا، تو پھر یہودی پوری دنیا سے خاص فلسطین میں آ کر جمع ہونے لگے، اور ہلکے ہلکے پھر فلسطین میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر UN نے بھی ایک فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ تھا فلسطین کو ڈیوائیڈ کرنے کا 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ فلسطین، دوسرا جیروسلم، تیسرا اسرائیل، اور جیروسلم میں صرف UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سب کو آزادی ملے گی۔ لیکن اس فیصلے سے عربوں نے مخالفت کی اور اسرائیل پر حملہ کر دیا، جارڈن، ایجپٹ اور سیریا تینوں طرف سے۔ بٹ پھر بھی عرب یہ جنگ ہار گئے بہت ہی زیادہ بے شرمی سے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملک سے ہارے تھے جو سائز میں بہت چھوٹا تھا اور صرف ایک ہی دن پہلے آزاد ہوا تھا وار سے، اور عربوں کی اس وجہ سے صرف 40% علاقہ فلسطین کو ملا، اور 60% علاقہ جو تھا وہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ 25% جیروسلم کی ہاف سٹی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اس وار میں اسرائیل اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کون تھے؟ اس کے ساتھ 2 ملک تھے، ایک رشیا اور دوسرا US، دونوں کی سپورٹ تھی اسرائیل کو۔ اور اس وار میں اسرائیل نے اپروکس 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے نکال دیا، اور اس وار کے بعد اسرائیل اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، اور پھر دنیا بھر سے یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے، اور پھر یہودیوں نے خود کو ایک بہت ہی زیادہ مضبوط حکومت بنا لی۔ لیکن ویسٹ بینک اور غازہ تب بھی اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور پھر 1967 میں ایک بار وار پھر ہوئی، اور پھر دوبارہ ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسز اسرائیل، لیکن اسرائیل نے انفارچونیٹلی بس 6 دن کے اندر ان کو ہرا دیا، اور اسرائیل نے خود کو رقبے میں اور بھی زیادہ بڑا کر لیا، اور بھی زیادہ جگہ پر قبضہ کر لیا، اور عرب ایک بار اور بہت ہی زیادہ بے شرمی سے ہار گئے۔ اور جب عرب ممالک 2 بار ہارے تو ان کی عوام نیشنلسٹ قومیت کو چھوڑ کر آگے بڑھی کس کی طرف؟ دا مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمین۔ اور پھر اس وار کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اور جیروسلم ان سبھی پر قبضہ کر لیا، اور آج تک یعنی ابھی تک اسرائیل سے انہیں دوبارہ کوئی نہیں چھین سکا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر ود یور لو ونس۔ تھینک یو۔